बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद बानियाने मजलिस मुंतज़मीन मजलिस के जितने भी मरहूमीन हैं, हाज़रीन हैं महफ़िल के जितने मरहूमीन हैं, शुहदाए फ़ारजान, शुहदाए कोयटा, पाकिस्तान, जितने भी शुहदा हैं हालिया दिनों में जो शाम में मोमिन शहीद हो गए, इराक़ में हादसा हुआ, 7 से 8 करीब मोमिन शहीद हो गए, इन तमाम मरहूमीन और शुहदा को याद करते हुए खातरा सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन
मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर फर्श अज़ा पे मौजूद है खुदा, उस मकसद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमा दे। जो जनाब लाउड की सेटिंग कर रहे हैं, ये आवाज़ खा रहा है, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें और एक सेटिंग रखें, बार बार छेड़खानी न करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें, बार दिगर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला इरशाद हुआ कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। इमाम हुसैन चराग़ हिदायत हैं और कश्ती निजात हैं। अहल बैत के हर जुमले में अल्लाह ने हमारे लिए एक हिकमत भी रखी है, हिदायत भी रखी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हिदायत उसी को मिलती है जो साहिब अक़्ल है, जो बात पर गौर न करे, उस बात की मकसद पे गौर करे। बाज़ औक़ात हम अल्फाज पे चिपक जाते हैं क्योंकि लफ्ज़ की अपनी कोई अहमियत नहीं होती। लफ्ज़ का काम है बातिन को ज़ाहिर करना। दो चीज़ें हैं ना, बातिन और ज़ाहिर। रूह नज़र नहीं आती, लेकिन रूह अपने कामों को बदन के ज़रिए से ज़ाहिर करती है। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अल्फाज का मजमुआ है, अलिफ बे ते से। लेकिन अगर मैं सिर्फ करूँ अलिफ बे ते से, अलिफ बे ते से, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अल्फाज मेरे बातिन को ज़ाहिर करते हैं। जो मेरे माफ़िज़ ज़मीर है, जो मेरे जहन में है, अगर मैं उसे ज़ाहिर करना चाहूँ तो कैसे ज़ाहिर करूँगा? लफ्ज़ के ज़रिए से ज़ाहिर करूँगा। अहल बैत उलूम इलाही का बातिन है, तो वो उलूम इलाही को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए से क्या करते थे? ज़ाहिर करते थे। तो खुदा बातिन, अहल बैत उसके इल्म को ज़ाहिर करने के लिए दुनिया में आए। तो जब आप बातों को सुनते हो तो आपका फोकस इतना लफ्ज़ों पे नहीं होता, फोकस उस बात पे होता है जो मौलाना बातिन को बताना चाहता है। तो कभी भी ज़वाहिर पे नहीं रुकिएगा, ये कोशिश करिए कि खुदा जो बताना चाहता है उस चीज़ की तरफ आओ। मसलन फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, लफ्ज़ी तर्जुमा यह है कि इमाम हुसैन हिदायत का चिराग है। अब बंदा चिराग पे अटक जाए कि ये कैसा चिराग होगा, ये कैसा बल्ब होगा, छोटा है, बड़ा है, शक्ल कैसी होगी, वो हमें समझाने के लिए मिसाल देते हैं। क्योंकि हम जिस्म के कैदी हैं और जिस दुनिया में रहते हैं ये आलम भी आलम मादा है, मटीरियल दुनिया है। तो खुदा समझाने के लिए भी मिसालें कौन सी देता है? मटीरियल देता है। क्योंकि जब तक हम खुदा को देखते नहीं, मानते नहीं, महसूस नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूँ हम कितने मोमिन बन जाते हैं जब करबला जाते हैं, 10 गुना ईमान ज़्यादा हो जाता है वहाँ जाके। और जब मौला हुसैन के हरम के अंदर जाते हैं और ज़्यादा मोमिन हो जाते हैं। और क्या समझ रहे होते हैं कि यहाँ मौला हुसैन मुझे देख रहा है, महसूस कर रहे होते हैं मैं मौला हुसैन के सामने बैठा हूँ, जबकि हम मौला के सामने नहीं बैठे होते, मौला की ज़री के सामने बैठे होते हैं। क्योंकि ज़री नज़र आती है और जो चीज़ नज़र आती है हम उसे ज़्यादा महसूस करते हैं, आलम महसूसात में। तभी मूसा की कौम बार बार हज़रत मूसा को कह रही थी चलो अल्लाह नज़र नहीं आता, मिस्र वालों ने अपने लिए बुत बना दिए हैं, चलो छोटा मोटा बुत तू भी बना दे। क्योंकि ये इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। पूरी ज़िंदगी जिन्होंने बुतों की इबादत की वो भी चाहते थे भाई अल्लाह है, लेकिन थोड़ा बहुत खुदा को महसूस करने के लिए 3-4 बुत बना दो।
तभी खुदा ने नबी को हुक्म दिया कि क्या बनाए, मस्जिद बनाए। क्योंकि हम मटीरियल लोग हैं, हम घर में होते हैं तो शायद खुदा को महसूस न करें, सफ़र पे हो खुदा को महसूस न करें। कहा भी कोई बात नहीं है, घर बना दे, उसको नाम दे बैतुल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कम से कम उस घर के अंदर आए और मुझ खुदा को महसूस करे। इब्राहीम को कहा कि घर बना काबे की सूरत में, ताकि जब ये तवाफ करे तो मुझे क्या करे, महसूस। ये बदन की मजबूरी है। जिस आलम में हम रहते हैं, आलम मादा है। जब तक हम चीज़ों को महसूस न करें तब तक हम चीज़ों को मानते नहीं हैं। इमाम हुसैन के हरम में कई मोमिनीन, खुद को भी हम यही हाल होता है हम सबका, कि देखते हैं कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई ज़ियारत पढ़ रहा है। इतना अदब, जनाब आप बैठिए, जनाब आप बैठिए। भाई इतना अदब आपके अंदर कैसे आ गया? क्योंकि वहाँ इमाम हुसैन को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। अब होटल में फिर खाने पे झगड़ा हो जाता है, फिर चाय पे झगड़ा हो जाता है, ज़ाहिर और सालार आपस में लड़ रहे होते हैं। भाई क्या हो गया, वो अदब कहाँ गया, वो अखलाक कहाँ गया? तो मतलब हमारी जहन बहुत महदूद है। हम समझते हैं कि हुसैन सिर्फ रोज़े के अंदर है, अल्लाह सिर्फ मस्जिद के अंदर है। जब आप मजलिसें सुनने आते हो, यहाँ कितना अदब आ जाता है, कितनी तमीज़, कितनी तहजीब हमारे वजूद में आ जाती है। क्योंकि हमारा तसव्वुर यह है कि इमाम बारगाहों में सिर्फ अहले बैत हमें देख रहे होते हैं, खुदा सिर्फ मस्जिद और काबे के पास होता है और कहीं और नहीं है। इसी नज़रिए से हमने निकलना है कि फ़ाइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जहाँ देखो नूर खुदा है, जहाँ जाओ खुदा को महसूस करो, जहाँ पर हो हुज्जत खुदा इमाम ज़माना की तेरे ऊपर क्या है, नज़र करम मौजूद है। इस नज़रिए तक लाने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने भेजा। इस तरह से इंसान की तौहीद को खालिस किया जाए, इंसान की फ़िक्र को आज़ाद किया जाए। ये जो फ़िक्री हमारे जहन में बैरियर्स पड़े हुए हैं, इन बैरियर्स को हटाने के लिए अहले बैत कायनात में आए। अब फरमाए इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चराग़े हिदायत है। मिसाल दे रहे हैं कि आप रात को जब मोटरवे पे निकलते हो तो आपकी गाड़ी के सामने क्या, दो चराग लगे होते हैं। अब खुदा न खास्ता चराग बुझ गया तो बंदे को रोड न मिले, एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहता है, मुकम्मल अंधेरा हो जाए, धूप अंधेरा, मतलब चांद की रोशनी भी ना हो। अब वो भी चराग है चांद, ये जो आपकी गाड़ी में लगा है ये भी चराग है। चराग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नूर फेंकता है और उस नूर के ज़रिए क्या होता है, मुझे रास्तों का पता चलता है। तो 5 मिनट के लिए सोचो, अगर रोड पर गाड़ी की लाइट बुझ जाए, तुझे रोड नज़र नहीं आता, और जुल्मतों में अगर हुसैन जैसा चराग न हो तो तुझे हिदायत कैसे मिलेगी? चराग हिदायत, ये मोटर में दिखाने का चराग नहीं है, ये घरों में जिंदगी गुजारने के लिए जो रोशनी की जरूरत पड़ती है वो चराग नहीं है, ये चराग हिदायत है। मतलब तुझे समझ ना आए कि हिदायत का रास्ता कौन सा है, तो हुसैन चराग हिदायत। करबला में 2 लश्कर हैं, अगर हिदायत लेनी है चराग कौन है, हुसैन है। और इसी से मिलते जुलते जुमले अमीरुल मोमिनीन के लिए कहा ना कि अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर का ये ना देखना हक कहाँ जा रहा है, ये देखना अली कहाँ जा रहा है। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कभी कभी नारे हक मारने वाले बहुत होते हैं। ये मुफ्ती साहब बोलेंगे हक मेरे साथ है, ये मौलवी साहब बोलेगा हक मेरे साथ है, क्योंकि हम हक अपनी ज़ात को समझते हैं। आज हर मुसलमान जब अगले मुसलमान को कंपेयर करता है तो मेयार किसको बनाता है, खुद को, अल्लाह को नहीं, खुद को, कुरान को नहीं,
खुद को, इस्लाम को नहीं। मसलन आप किसी मस्जिद में गए, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, 5 वक्त नमाजी भी हो, हाथ में तस्बीह भी होती है, अचानक आपने मस्जिद में देखा कोई जवान आया, बर्गर टाइप कोई बच्चा आ गया, दाढ़ी भी नहीं है, कोई पैंट पहनी हुई है मॉडर्न किस्म की, थोड़ी बहुत फटी हुई भी है, बाल भी बड़े किए हुए हैं, और आके मस्जिद में नमाज पढ़ता है। आप देखो, कहो अस्तगफिरुल्लाह, हाल देखो इस बंदे का, ऐसे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। मैं इसको किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ? अपने साथ। मेरा लिबास देखो, मेरी दाढ़ी देखो, मेरी तस्वीर देखो। माफी फरमाते हैं ये निफाक की पहली निशानी कि तुम लोगों को अपनी जात के साथ कंपेयर करना। ये उजुब की पहली निशानी हो गई कि मैं इतना मुत्तकी हूं। ये देखो, आज हर मुसलमान लोगों को किससे कंपेयर कर रहा है? खुद से कंपेयर कर रहा है। मतलब अगर कोई काम मैं नहीं करता और कोई कर रहा है, मैं उसे बुरा मानता हूं, और कोई काम मैं करता हूं अगला नहीं करता, मैं उसे नेक नहीं मानता। फरमाया कंपैरिजन का मैयार तेरी जात नहीं है। लेकिन अली के लिए ऐसा बोला कि ये न देखना हक कहाँ जा रहा है, ये देखना अली कहाँ जा रहे हैं। मतलब मेयार हक किसी और की जात नहीं है, मेयार हक अली की जात है। हक का नारा हर कोई बुलंद करेगा। कलिमतुल हक, जंग सिफीन में हक का नारा सबने बुलंद किया ना, ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म नहीं। ये नारा कौन सा है? हक का है। अब शिया भी कहें अल्लाहु अकबर, सुन्नी भी कहें अल्लाहु अकबर, नजदी भी कहें अल्लाहु अकबर, सलफी भी कहे, नारा तो हक का है। तो क्या हर नारे लगाने वाले के पीछे लगोगे? जो मस्जिदों में जाके बम फोड़े, अभी रिसेंटली हमला हुआ है ना केपीके में, तो वो वीडियो मौजूद है, अल्लाहु अकबर के नारे लग रहे थे और एक बहुत बड़ा अल्लाहु अकबर हो गया वहां पे। नारा तो हक का था, सारे अल्लाह अकबर लगा रहे हैं। किसके पीछे जाना है? मेयार हक क्या है? का नारे को नहीं देखो, नारा लगाने वाले को देखो। ये हक है। अब फजीलत एक और आगे बढ़ी, फरमाया मौलवी मुफ्ती हर आम इंसान तेरे ऊपर तबलीग करेगा, नमाज पढ़, हाजी बन, ज़कात दे, ये जन्नत का रास्ता, ये हिदायत का रास्ता, ये रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है। फरमाया सब तुझे एड्रेस बताते हैं, लेकिन ईमान की क्वालिटी क्या है? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, एड्रेस भी बताएंगे हुसैन तुझे कि हिदायत का रास्ता, जन्नत का रास्ता कौन सा है। फिर फरमाया बस सफीनतुन नजात, ये एड्रेस भी बताते हैं, लेकिन सिर्फ खाली एड्रेस नहीं बताते। मसलन आपने मुझसे पूछा कि मौलाना करबला जाना है, मैं कहूँगा करबला जाने के लिए पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीज़ा लगानी पड़ती है, बाय रोड जाना है तो ईरान से जाओ, बाहर जाना है तो एयरपोर्ट की टिकट लो, करबला पहुँच जाओगे। मैंने रास्ता बताया, लेकिन मैं आपको लेकर नहीं गया, सिर्फ मैंने रास्ता बताया कि ये रास्ता है करबला जाने का, ये रास्ता है पिंडी जाने का। लेकिन एक मर्तबा मैं रास्ता भी बताता हूँ, अपनी गाड़ी पर भी बिठाता हूँ और तुझे पिंडी पहुंचा कर आता हूँ। का हुसैन की मिसाल इस तरह, ये चराग हिदायत भी है और कश्ती निजात भी है। ये सिर्फ रास्ता नहीं बताते, और जिस तरह कश्ती में बिठाकर तुझे जन्नत तक पहुंचाते भी हैं। मसलन अहले सुन्नत क्या है, हदीस मौजूद है, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबी नुजूम है, मतलब सितारे हैं। सितारे में भी क्या होती है? रोशनी होती है ना। इक्तदईतुम अहतदईतुम, मशहूर हदीस है, इक्तदा करोगे तो क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। तो हर सहाबी चराग हो सकता है, कश्ती नहीं हो सकता। हुसैन चराग भी हैं, कश्ती निजात भी हैं। अब ये देखो कौन हुसैन की कश्ती में सवार है? करबला उस कश्ती का नाम है। यहाँ पर भी सहाबियों के बेटे, वहाँ पर भी सहाबियों के बेटे, और यहाँ तो सहाबी भी हैं। जनाब जॉन सहाबी हैं, इमाम हुसैन सहाबी भी हैं, अहले बैते रसूल में से भी हैं। अब मुकाबले में खड़े हो गए, नबी फरमाते हैं ये देखो कौन इस कश्ती में सवार है। अगर नूह का बेटा भी था और नूह की कश्ती में न था, हलाक हो गया।
बेटा है नबी का, पर क्योंकि कश्ती में सवार नहीं है इसमें निजात नहीं मिलेगी। तो फरमाए मोमिन, आए मुस्लिम, जलालत भरे मुआशरे में, जुल्मत भरे मुआशरे में, गुमराही के मुआशरे में, गुमराही के भंवर में, कि सारा मुआशरा इस गुमराही में डूब रहा है, अगर इस गुमराही में अगर कोई चीज कश्ती निजात है वो हुसैन की कश्ती है। और इस कश्ती को अगर महसूस करना चाहते हो तो हुसैन की मजलिस में आओ, यहाँ से हिदायत मिलती है। आगाए फ़लसफ़ी अहले सुन्नत के इलाकों में गए, देखा बेदीनी बहुत फैल चुकी है, उलमा अहले सुन्नत को जमा किया, इमाम जमात, पेश इमाम सबको जमा किया। का उलमा की जिम्मेदारी क्या है? तबलीग करें, लोगों को कुरान, नमाज, सुन्नत आय रसूल, अहले बैत के फरामीन, अखलाक हसना की तरफ लाएं, हिजाब और इफ़्फ़त की तरफ लाएं। फरमाया क्या हो गया तुम्हें उलमा, तबलीग क्यों नहीं करते, लोगों क्यों नहीं समझाते? आधा घंटा इन्होंने तकरीर की, उलमा अहले सुन्नत को इस बात पे जोर दिया कि अमर बिल मारूफ किया जाए। आगाए फ़लसफ़ी कहते हैं तकरीर ख़त्म हुई, एक आलिम अहले सुन्नत ख़त्म हुए, कहने लगे आगाए फ़लसफ़ी जो तुम लोगों के पास है वो हमारे पास नहीं है। जितनी तबलीग की अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के पास है हमारे पास नहीं, हम मजबूर हैं। तो क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास लोग सिर्फ जुमे में आते हैं, थोड़े बहुत डेली नमाज में आते हैं। अल्लाह ने तुझे हुसैन दिया है, हमारे पास हुसैन जैसी कोई एनर्जी नहीं है कि तुम्हारे पास 10 मुहर्रम के दिन आते हैं, करोड़ों हजारों लोग फर्श अदा पे आ जाते हैं, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हुसैन मजमा खुद जमा कर देते हैं। वाकई किसी और इमाम के नाम पे इतने लोग जमा नहीं होते जितने इमाम हुसैन के नाम पे होते हैं। अब बड़े से बड़े प्रोग्राम रखवाएं, किसी और बड़ी शख्सियत के नाम पे मजमा नहीं लगता। पूरी दुनिया में जितना मजमा इमाम हुसैन के नाम पे जमा होता है, अरबाईन हुसैनी मजमे या खुदा के नाम पे जमा होते हैं हज पे, या हुसैन के नाम पे जमा होते हैं करबला में। ये अट्रैक्शन खुदा ने दो ज़ातों में रखी है, ज़ात हुसैन इब्न अली में, कि हमारे पास हुसैन नहीं है। और जुमे में अगर लोग हमारे पास आ भी जाते हैं, थोड़े थोड़े बुढ़े आ जाते हैं, थोड़े थोड़े वर्किंग वाले लोग आ जाते हैं, ख़वातीन क्योंकि उनके यहाँ नहीं जाती जुम्मों में, वो नहीं आती, लेकिन तुम्हारे पास जो फर्श अदा की बरकत मौजूद है, बच्चा भी बैठता है, जवान भी बैठता है, बूढ़ा भी बैठता है, औरतें भी आती हैं। तो कहा ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है, हम मजबूर हैं, हम मजमे नहीं जमा कर सकते। ये अल्लाह ने नेमत अता की है कि सिर्फ शिया कौम को अता की है, क्योंकि हुसैन कश्ती निजात हैं। इसी कश्ती को खुदा ने इतना बुलंद किया, तभी मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने लोगों के दिलों में हरारत डाली है। किस चीज़ की? जिक्र हुसैन की हरारत डाली है, और ता क़यामत ये हरारत बुझने वाली नहीं है, बल्कि दिन ब दिन इजाफा करता है। तो इमाम हुसैन सिर्फ करबला में नहीं थे, आज भी हुसैन लोगों को और बनाने के लिए बुला रहे हैं कि आजा फर्श अज़ाए हुसैन पे, आजा और बन। ये दावत आज भी जारी है, और जो इस दावत पे लब्बैक कहता है वो क़यामत के दिन भी हुसैनी बना के उठाया जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले आज ज़हन में रखिए। एक है लफ्ज़ शोर। बाज़ औक़ात हम शोर बहुत करते हैं, शोर बुरा नहीं है, मतलब जैसे नारा मारा शोर है, मातम करते हैं शोर है, जुलूस निकलता है शोर है, एक हुजूम जा रहा है, हुसैन 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 करता हुआ जा रहा है, या हज पे जाते हैं मुसलमान शोर करते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, शोर। शोर बुरा नहीं है, अच्छा है, नारे हक शोर में होना चाहिए, लेकिन अगर उस शोर में शुऊर न हो, वो शोर किसी काम का नहीं। शोर के साथ शूर भी होना चाहिए। आजकल दूसरों पे क्यों बात करें, अपनों पे बात करें। हमारी मजालिस में शोर बहुत है, हम देखते हैं मुहर्रम में एक गिरिया होता है, एक हंगामा होता है, शोर बहुत होता है, लेकिन 5 मिनट के लिए हम ये सोचें इस शोर में शूर भी है कि नहीं। बगैर शूर के अगर शोर किया जाए उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज, दावा करना और है
उस दावे पे पूरा उतरना हो रहा है। हम मुद्दई तो हैं, हम हुसैनी हैं, लेकिन इस इद्दा पे पूरा उतरना। जितने कूफे वाले थे, दावा था ना, मौला हुसैन आइए हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब वक्त मदद आया 6000 का लश्कर था मुस्लिम के साथ, मुड़ के देखा 6 लोग भी पीछे खड़े नहीं थे। दावे पे पूरा उतरना, ये इंसान कमाल कमाल। एक किस्सा मैंने पढ़ा, बड़ा प्यारा किस्सा था। हज़रत सुलेमान, अल्लाह ने नबी सुलेमान को ये ताकत दी थी। एक तो नबी सुलेमान जिस भी चीज़ को देखते थे अल्लाह को याद करते थे। ये टॉपिक अलग है, लेकिन हल्का सा आपको एक लिंक दे रहा हूँ कि निगाह मुस्लिम में और निगाह काफर में एक फ़र्क होता है। शैतान कभी भी असल का इनकार नहीं करता। मसलन एक चीज़ खूबसूरत है, शैतान आपको ये नहीं बोलेगा ये खूबसूरत नहीं है। अली इब्न अबी तालिब शुजा हैं, बहादुर है, आबिद है, जाहिद है। शैतान कभी नहीं बोलेगा कि अली जाहिद नहीं है, अली आबिद है। शैतान का क्या काम है? शैतान आपको उस चीज़ में स्टक कर देता है, आगे नहीं जाने देता, रोक लेता है। मसला आप बोलते हो फूल खूबसूरत है, अब शैतान कहता है फूल की तारीफ करे जा, करे जा, करे जा। वो आपको फूल पे रोक देता है, हुस्न दिखा के हुस्न पर रोक देता है। अहले बैत फरमाते हैं हुस्न को देखकर हुस्न पे रुकना ये बेवकूफ़ की निशानी है। हुस्न को देखकर खालिक हुस्न तक जाना ये अक्लमंद बंदे की निशानी है। शैतान ने पूरी दुनिया को हुस्न पे रोक लिया, चेहरों पर, हसीनों पर, आवाज़ों पर। घर कितना खूबसूरत है, गाड़ी कितनी अच्छी है, फला बंदा कितना खूबसूरत है, फला इंसान कितना खूबसूरत है। अब इसी हुस्न में इंसान घूमता रहता है, एक हसीन, दूसरा हसीन, तीसरा हसीन, जंप मारता रहता है हसीनों के हुस्न पर। लेकिन अक्लमंद बंदा जब हुस्न इलाही को, जब दुनिया के हुस्न को देखता है, ज़बान से बेसाख्ता जुमला आता है सुभान अल्लाह। ये तस्बीह जनाब सैयदा है ना, सुभान अल्लाह। हुस्न को देखकर खालिक के हुस्न तक पहुंचो। अपने जहन को रेफरेंस दो, किसकी तरफ? खुदा की तरफ। अगर चीज़ों से रेफरेंस खुदा तक न गया तो उस चीज़ को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे गुल्लात हैं, गुल्लात ने अली इब्न अबी तालिब की फजीलत को देखा और उसी फजीलत पे रुक गए। फजीलत पे रुकना फजीलत नहीं है, अली की फजीलत को देखना फजीलत खुदा तक जाना कमाल इलाही। रेफरेंस किसकी तरफ जाना चाहिए? परवरदिगारे आलम की तरफ जाना। अब शैतान का कमाल है वो शख्सियत परस बनाता है, इसके बजाय कि हम खुदा परस बने हम शख्सियत परस बने। वो हमें उस शख्सियत के अंदर घोल देता है, मिला देता है। मौला अली को देखा, अली में गुम हो गया बंदा। बाज़ लोग असहाब में गुम हो गए, बाज़ लोग अज़वाज में गुम हो गए, बाज़ लोग मौलवियों की शख्सियत परस्ती में गुम हो गए। ये सियासी पार्टियां जितनी बनती है ना, अपने लीडर में गुम हो जाते हैं। अब पता भी लीडर गलत कर रहा है और लीडर परस बन जाता है, मौलवी परस बन जाता है, शख्सियत पर। ये शैतान का बहुत बड़ा कमाल है। अब आप बोलोगे भाई ये शख्सियत को पसंद कर रहा हूँ, बुरी तो नहीं है। मसलन इमाम खुमैनी जैसी शख्सियत, आगा सिस्तानी, आगा बहजत, आगा काजी, बड़ी बड़ी शख्सियत, शहीद हुसैनी, बड़ी बड़ी शख्सियत। अब बंदा उस शख्सियत के अंदर गुम हो जाए, ये न समझे कि अगर ये शख्सियत इतनी अच्छी है तो ये शख्सियत मुझे कहाँ रब दिलाए, अल्लाह से जाके मिलाए ना। बंदा बेहजत से मिलके बेहजत को बुत मान ले तो फायदा नहीं ना। आगा बेहजत से मिलके किससे मिले? खुदा से मिले। नबी से मिलके किससे मिले? अल्लाह से मिले। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सिरात हैं, ये रास्ता हैं, सिरात हिदायत हैं, ये कश्ती है। अब बंदा इमाम हुसैन की कश्ती में बैठ के उतरे ही ना। मौला हुसैन की कश्ती जब किनारे से लगे तो उतर के जन्नत में जाना है ना। अब बंदा बोलते नहीं मैं किसको चिपक जाऊंगा? कश्ती को चिपक जाऊंगा। नहीं, तूने कहाँ तक पहुंचना है? अल्लाह तक पहुंचना है। बाद लोग नबी की जूतियों में अटक गए, बाद लोग नबी के बालों में अटक गए। किसी जगह पे तुमने रुकना नहीं है, कहाँ तक पहुंचना है? अल्लाह तक। इत्तआ करना और उस इत्तआ पे पूरा उतरना। हजरत सुलेमान का कमाल ये था कि वो जिस भी चीज़ को देखते थे अल्लाह को याद करते थे। दाने को देखा, अल्लाह को याद किया। बारिश के कतरे को देखा, आखिर तक गई, कतरा किसने बनाया? समंदर, नमकीन पानी पीने के काबिल नहीं। अब क्योंकि नमक है तो पानी में वज़न है, वज़न है तो ये पानी ऊपर नहीं जा सकता। इसको ऊपर जाने के लिए सूरज बनाना पड़ा। सूरज के लिए उसमें गर्मी पैदा की गई। गर्मी जब पानी पे पड़ी तो अल्लाह ने नमक को
और पानी को अलग किया, भाप बन के ऊपर गया, हवा बनानी पड़ी, हवा ने इस पानी को घुमाया, मुख्तलिफ फिल्टर से घुमा कर अल्लाह ने उस पानी को मीठा बना के फिर इसी जमीन पे उतारा। कितना प्रोसेस हुआ ताकि ये पानी मीठा बन के मेरे तक आ जाए। ये सिस्टम है। अब मैं इस सिस्टम से किसको याद करूं? दरिया की तारीफ करूं, बादल की तारीफ करूं, हवा की तारीफ करूं, बारिश के कतरे की तारीफ करूं, लेकिन उसकी तारीफ न करूं जिसने ये सारा सिलसिला किया। तो बंदा क्या हुआ? बेवकूफ़ हुआ ना। आप किसी मोमिन के घर में जाओ, मोमिन ने बेहतरीन खाना बनाया, मसलन बिरयानी बनाई, अब आप खा रहे हो, क्या कहना चावल का, क्या कहना मुर्गी का, क्या कहना इस मसाले का। वो बंदा देख रहा है दावत मैंने दी, मेहनत मैंने की, बनाया मेरी बीवी ने, मार्केट से मैं लाया, एक जुमला उसकी तारीफ के लिए न बोले। वो खुद भी बोलेगा, बंदे खुदा यही मुर्गी दुकान पे पड़ी थी, चावल भी दुकान पे पड़े थे, इसको जायका किसने दिया? मैंने मेहनत करके बनाया है ना। तो बंदे की अक्ल अगर खुदा तक ना, ये जनाब सुलेमान की खूबी, जिस भी चीज़ को देखते थे किसकी तारीफ करते थे? एक मरतबा गुजर रहे थे। अब ये इल्म जो प्लांट्स का इल्म है, पौधों का, तो मसलन पुदीना ये फ़ायदा देता है, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, हरीड़ी का ये फ़ायदा है, ये इल्म भी किससे मिला? हज़रत सुलेमान से। एक एक पौधे प्लांट्स के पास जाते थे, कहते थे बता तेरा फ़ायदा क्या है। वो पौधा बोलता था कि सुलेमान अल्लाह ने मुझे इस फ़ायदे के लिए बनाया है। फिर अपने साहब को कहते थे लिखते जाओ। हाँ, लोहे का इल्म ये हज़रत दाऊद से मिला, खेती बाड़ी का इल्म अंबिया ने सिखाया, वरना उलूम कहाँ से आते? इब्तदा अंबिया ने की, फिर रिसर्च इंसान करता गया, आगे बढ़ता गया। गुजर रहे थे, क्या देखा? एक चिड़िया और एक चिड़ा, नर और मादा। ये मत समझिए कि मोहब्बत की किस्से सिर्फ इंसानों में होते हैं, हैवानों में भी होते हैं। देखा ये चिड़ा जो है चिड़िया से बातें कर रहा है और उसे कह रहा है मुझसे शादी कर, और अगर मुझसे शादी करोगी मैं अपने मिनकार से, अपनी चोंच से सुलेमान का तख्त उठाऊंगा और दरिया में फेंकूंगा। अब चिड़ा चिड़िए से बोल रहा है कि अगर तू बोले मैं तेरे लिए इतना भी कर सकता हूँ, सुलेमान का तख्त उठाऊंगा, किससे? अपनी चोंच से, और उसे कहाँ फेंक दूंगा? दरिया में। मैं तेरे लिए इतना बड़ा काम भी कर सकता हूँ। जैसे आजकल जवान, आजकल तो ख़त्म हो गया, फराज के ज़माने में, गालिब के ज़माने में बोलते थे ना कि हम तेरे लिए चांद भी तोड़ के लाएंगे, सितारे भी तोड़ के लाएंगे। दावा करता है इंसान, दावा करता है, क्या करता है? दावा। किस में? मोहब्बत में। मोहब्बत में दावा करता है सितारे भी तोड़ के लाऊंगा, चांद भी तोड़ के लाऊंगा। इसने भी दावा कर दिया कि अगर इतना प्यार करता हूं, तू कहे तो अपने मिनकार से तख्त सुलेमान को उठा के दरिया में फेंक। सुलेमान ने सुन लिया, दोनों को इधर आओ। चिड़ा भी आया, चिड़िया भी आई। कहा तू क्या कह रहा है? मेरे तख्त को उठाएगा? तू छोटा सा पत्थर उठा सकता है, मेरे तख्त को उठा? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? कहने लगा कि हजरत ईसा मुहिब्बु ला युलाम, महबूब की मलामत नहीं करते, तो मोहब्बत में दावे कर देता है। आप भी जानते हैं मेरी चोंच कहाँ, मेरा वजूद कहाँ, कहाँ आपका तख्त। ऐसे इसको बहला रहा हूँ। मोहब्बत में दावे किए जाते हैं, महबूब को मलामत नहीं की जाती। वो महबूब है, अपने इश्क में बोल रहा है। अरे सुलेमान को उसका जुमला ये अच्छा लगा। अब सिफारिश करने लगे चिड़िया से, इतने बड़े दावे कर रहा है, तू भी शादी कर ले इससे। इतना इसरार कर रहा है कि मुझसे शादी कर ले, मैं तख्त सुलेमान को लाऊंगा। चिड़िया ने कहा कि अय हजरत सुलेमान, वो मुद्दई, ये क्या कर रहा है? दावा कर रहा है, सच नहीं बोल रहा। का यही जुमले मैंने देखे हैं, इसने कई चिड़ियाओं के साथ बोले, जिसके पास जाता है यही बोलता है, दावा ही करता रहता है। उसको भी चंद बहलाने की बातें करता है, उसको भी बोलता है। इमाम मासूम फरमाते हैं जब सुलेमान ने ये जुमला सुना कि ये इद्दा कर रहा है, दावा कर रहा है, सच नहीं बोल रहा, कहते 3 दिन तक सुलेमान रोते रहे। ये वो नबी है जो हैवानों की बातों से भी
3 दिन तक सुलेमान अपने महल से नहीं निकले, रोते रहे। लोगों ने कहा हजरत सुलेमान रो क्यों रहे हैं? कहा चिड़िया ने चिड़े के लिए बोला कि ये दावा कर रहा है, सच नहीं बोल रहा। कहा कहीं ऐसा तो नहीं मैं अल्लाह की वफा का दावा कर रहा हूँ, उस दावे में सच्चाई न हो। मजलिस में जब मसाइब सुनते हैं तो हम एक जुमला कहते हैं, या लैतना कुन्ना मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा। मौला काश में करबला में होता, अपनी जान को आप पे कुर्बान करता, पंखों के नीचे सुकून के माहौल में। ये जुमला बोलना बड़ा आसान है, लेकिन अगर कूफे वाले हालात हो जाएं, दावा तो कूफियों ने भी किया था ना, खत लिखे थे इमाम हुसैन को, आइए 17 लोग लेके आया था इब्ने ज़ियाद, और ये कितने थे? 6000 से 9000 का लश्कर। 17 लोग मस्जिद में सबको बिठाया, खुतबा दिया, फरमाया मैं वो फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार है, खौफ है। फिर कहा अपनी बीवियों को बुलाओ, याद रखना तुम्हारे शोहर अगर हुसैन का साथ देंगे, मैं वो काम करूंगा जो तारीख में किसी ने तुम्हारे साथ न किया। खौफ इनके वजूद में पैदा। माएँ बच्चों को खींच खींच के घर ले गई, बीवियां शोहरों को खींच खींच के घर ले गई। नॉर्मल हालात में दावा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वक्त आता है ना, उस वक्त में साथ देना ये हबीब का काम है। तो हम जो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये दावा है बेअत अली का, बेअत रसूल का, बेअत खुदा का। कि खुदा मैं तुझे रब मानता हूँ, खुदा मानता हूँ, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? अली मैं तुझे मौला मानता हूँ, इस दावे में कितनी सच्चाई है? दावा करते हो उस दावे पे बंदा पाबंद जाके रहे। एक मासूम ने मिसाल दी, वहाँ फरमाते हैं बहुत लोग कहते हैं कि हमारे दिल में खौफ खुदा है, लेकिन कहना और है, खौफ खुदा का होना और है। 5 निशानियां बताई मासूम ने, खमसे का मौजू है, 1-2 निशानियां सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। मसलन एक मोमिन, सारे मुसलमान बोलते हैं हमारे दिल में रसूल खुदा का मौला इमाम हुसैन का गम है, कहना और है, गम का होना और है। गम होने की निशानी होती है, मैं कहूं मुझे हुसैन से इश्क है और सुनूं इमाम हुसैन का गला काटा गया, आंखों से आंसू ना है, मतलब गम नहीं है। गम की निशानी आंसू है, खुशी की निशानी मुस्कुराहट है। हर चीज की एक निशानी होती है। गुस्से की निशानी चेहरे का सुर्ख होना निशानी होती है, कोई बीमारी भी हो तो बंदे को निशानी होती है। आंसू फरमाते हैं अगर खौफ खुदा है तो वजूद में 5 निशानियां होनी चाहिए। अगर ये निशानियां नहीं है तो समझो बंदे के अंदर खौफ खुदा नहीं। मासूमीन के अंदर जितना खौफ खुदा था किसी के अंदर नहीं था। करबला के मैदान में जाते हैं, हर चीज का रब्त खुदा से, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, जाते ही अल्लाह का नाम ले रहे हैं। इलाही अख्शाक कन्नी अराक, ऐ खुदा हुसैन तेरी इबादत ऐसे कर दे जैसे हुसैन तुझे देख रहे। मौला का जुमला और पहली निशानी। पर मैं खौफ खुदा की निशानी ये है, अगर ये निशानी तेरे अंदर है तो समझो तेरे अंदर खौफ खुदा है, लेकिन अगर ये निशानी नहीं तो समझो तेरे अंदर खौफ खुदा नहीं है। मौला कौन सी निशानी का? खौफ खुदा की पहली निशानी ये है कि बंदा अल्लाह को नाजिर माने, नजारत खुदा का कायल हो कि हर लम्हा परवरदिगार आलम मुझे क्या कर रहा है, देख रहा है। कुछ जवान सरसब्ज माहौल में घूमने गए, वहां पे एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। इन जवानों को भूख लगी, कहने लगे चरवाहे जितने पैसे चाहिए ले लो, एक बकरा दे दो, हम ज़बह करेंगे, कबाब बना के खाएंगे। इसने कहा बकरियां मेरी नहीं, अमानत इलाही है। और अच्छा हो गया, पैसे देते हैं, एक बकरा दे दे। 700-800 बकरियां, मालिक को क्या पता एक बकरी बीच से गायब हो गई। अगर पता चल गया तो कोई बात नहीं, फिर बोल देना कोई भेड़िया आया था बकरी को खा के चला गया। इसने कहा बड़े तेज हो, बड़े होशियार हो, बड़े अक्लमंद हो, बड़े शातिर हो, तुमने मालिक के हर सवाल के लिए एक जवाब ढूंढ के रखा है। या तो पता नहीं लगेगा, पता लगा तो क्या बोलूंगा, भेड़िया खा गया। इसने कहा अल्लाह, सबका तूने जवाब ढूंढा है, अल्लाह के लिए भी कोई जवाब है? अल्लाह, कहाँ खुदा है? आज एक जवान गुनाह करने जाता है, माँ बाप के लिए तो जवाब ढूंढ देता है,
बाबा दोस्त के साथ गया था, फलां का एक्सीडेंट हो गया, वहां फंस गया। 10 झूठ बनाते हैं बाप को मुतमईन करने के लिए, दोस्त को मुतमईन करने के लिए। पैसे होते हैं, किसी के पैसे नहीं देते, बंदा मांग रहा होता है, उसको जरूरत होती है, 10 झूठ बोल देते हैं, यार परेशान हूं, ये नहीं है, वो नहीं। हाँ, फ़अैन अल्लाह, हमने खुदा के लिए भी कोई जवाब ढूंढा है? फरमाते हैं जो अल्लाह को नाजिर न माने ना, उस बंदे के अंदर खौफ खुदा नहीं है। आपको बोला जाए कि आप इस कमरे में रहिए 2 दिन के लिए, और इस कमरे में कैमरा लगा है और आपकी रिकॉर्डिंग पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वल्लाह उस कमरे में जो भी जाएगा उससे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं होगा। खौफ खुदा का नहीं, खौफ किसका है? कैमरे का है। हम कैमरे के खौफ से मुत्तकी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। मासूम फरमाते हैं अल्लाह का भी एक कैमरा है, वो अल्लाह की आंख जो हमेशा तुझे देख रही। यौम तुबला सराइर, क़यामत के दिन जब असरार आलम को खोला जाएगा, वरना बीवी शोहर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, बेटा बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हर बंदा उस हया हुए क़यामत में, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर। ये वही लोग थे जो कहते थे हमारे दिल में खौफ खुदा है, पर इन्होंने अल्लाह की आंख को माना नहीं था। आज जितना दज्जाल की आंख पर हमारा ईमान है, खुदा की आंख पर ईमान नहीं है। इस कैमरे को हम जितना मानते हैं, इसमें खुदा को नहीं मानते। दूसरी सिफत फरमाया खौफ खुदा की है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस मेरे फैसलों में, जब मैं डिसीजन लेता हूँ, सबसे ज्यादा मेरे डिसीजन में किसका नाम आता है? कुरान की आयत है। क्या औलाद का नाम आता है? कबीले का नाम आता है? बीवी का नाम आता है? अम्वाल इक़्तरफ़्तमुहा, जो माल तुमने कमाया है उसको इम्पोर्टेंस देते हो या खुदा को देते हो? फरमाया फैसलों में सबसे पहले जो बंदा खुदा को रखता है, वो बंदा खौफ खुदा का हामिल है। हाँ भाई, फला मोमिन की शादी में क्यों गए? शादी में गुनाह था, गाना था, नाच था, डांस था, मिक्स गैदरिंग थी, हराम है। का मौलाना नहीं चाहता तो भाई नाराज हो जाता। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? भाई को, पहले खुदा को नहीं रख रहे। फरमा इसके अंदर खौफ खुदा नहीं है। बेटी की शादी करा रहे हो, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? कोई जॉब करनी है, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? कहीं पे नौकरी करनी है, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो? किसी मुल्क में जाकर रहने की बातें करते हो, इंपॉर्टेंस किसको देते हो? अगर तेरे डिसीजन में सबसे पहले खुदा आता है तो समझो तेरे दिल में खौफ खुदा है। हुसैन ने कहा खुदा अकबर प्यारा है लेकिन पहले तू, असगर प्यारा है लेकिन पहले तू, सकीना प्यारी है लेकिन पहले तू। ज़ैनब ने कहा चादर प्यारी है लेकिन पहले तू। जाते जाते जुमले कहे ना, रिज़न बिर्रिज़ा व तस्लीमन लिल। हुसैन तेरी रिज़ा पे, तेरी रिज़ा पे राज़ी है, तेरे अम्र के सामने तस्लीम खम है, क्योंकि ला माबूद सिवा तेरे अलावा हुसैन का कोई रब नहीं है। अली का सगा भाई अकील, अब आप सोचो कि आपका भाई प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ देखें चोचले प्राइम मिनिस्टर के बेटों के, जैसे पाकिस्तान इनके बाप का है ना, इसी तरह चलते हैं ना। अली उस जमाने के समझो प्रेसिडेंट हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन, भाई जाता है अली। गरीब थे मौला अली के बेटे, वजीफा बढ़ाइए। इमाम ने कहा जितना दूसरों को दे रहा हूँ उतना तुझे दे रहा हूँ। अली मैं तेरा भाई हूँ, थोड़ा और बढ़ाओ। गरम गरम लोहा उठाया, नाबीना भाई था, जैसे लोहे के करीब उसका हाथ गया तो उसने हाथ पीछे किया। कहा तू कैसा भाई? भाई का हाथ चला रहा है। इमाम ने कहा तू कैसा भाई है? मुझे कह रहा है मैं वो करूँ जिसकी इजाजत मुझे खुदा ने नहीं दी है। लोगों को मसला अदल अली से था, अली से नहीं था। अली शुजा हैं, अली आलिम, सब बोलते थे। जब मौला अदालत करते थे जंग जमल बनी, अली अदालत करते थे जंग सिफ़ीन बनी। अपने जिन्होंने अली को तख्त पर लाया वही अली के मुखालिफ बन गए। मौला अली जब हाकिम बने ना, कूफे में आए, घोड़े पर सवार थे, कहने लगे आए अहले कूफा गवाह रहना, एक घोड़ा लेकर आया हूँ, ये लिबास लेकर आया हूँ, और जब हुकूमत को छोड़ूंगा यही लेकर जाऊंगा, कोई इजाफी चीज नहीं लेकर जाऊंगा। खौफ खुदा। आज हाकिम के अंदर खौफ नहीं है, आज सियासतदान के अंदर खौफ नहीं है,
आज जालिम के अंदर खौफ नहीं है। ये खौफ अगर अवाम के अंदर आ जाए कि खुदा मुझे देख रहा है, दूसरा मेरी ज़िंदगी में फैसले करने से पहले सबसे पहले किसको रखूं? अल्लाह को। नौ के नेज़ा पे अगर तिलावत की, खुदा के नाम की तिलावत की, हर मासूम जाते जाते अल्लाह को सजदा करके गया, नाम खुदा लेता गया। एक रात की मोहलत मांगी इमाम हुसैन, एक रात की। क्या करना है? लश्कर यजीद कहता है हुसैन के लश्कर से तस्बीह खुदा की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियाँ छत्ते पे आवाज़ें करती हैं। खौफ खुदा से इनका वजूद भरा हुआ था। आज नाम खुदा की कमी नहीं है, खौफ खुदा की कमी है। 5 निशानियाँ बताई हैं, बाकी कभी ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह जिक्र किया जाएगा। कितना खौफ था। खौफ का इजहार एक निशानी अहकाम इलाही की, जो पाबंद अहकाम इलाही है उसका वजूद खौफ से भरा हुआ। कहते हैं जब खैमों को आग लगा दी गई ना, 4 साल बच्ची कभी इधर दौड़ती थी, कभी इधर दौड़ती थी। शायद आपके जहन में सवाल हो कि ये खेमे क्यों लूट रहे थे। शायद कहते हैं जब शुरू वाला लश्कर इमाम हुसैन से लड़ने के लिए गया, वो लालच में गया, तलवार के वज़न के बराबर सोना दिया, दिरहम दिया, पैसे नहीं हो गए। जब कूफे वालों ने देखा ना सारे जा रहे हैं, सबको इतना माल मिला, तो कुछ लोग और भी होते हैं जो देखा देखी में जाते हैं। ये इब्ने ज़ियाद के पास है, हम भी जाना चाहते हैं, हमें क्या दोगे? इब्ने ज़ियाद ने कहा सब ख़त्म हो गए, पैसा बचा नहीं है, जितना बैतुल माल में यजीद ने पैसा भेजा था मैंने सब दे दिया, अब नहीं है। कहा हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी तो कुछ दो। तो कहा बस तुम्हें आने जाने का किराया दूंगा। आज के ज़माने में बोल रहा हूँ, किराए का मतलब तुम्हारे घोड़ों का जो चारा है वो दे दूंगा। अब रास्ता कितना था आपको पता है, करबला से नजफ का इतना फासला नहीं। का घोड़ों का चारा दे दूंगा आने जाने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो कहने लगे अमीर फिर हम क्यों जाएं जब हमें कुछ मिलेगा नहीं। कहा ठीक है मैं एक काम करता हूँ, जंग जीतने के बाद खेमों में जो सामान हो ना वो दे रहा। ये वो लोग थे जिनको पैसे नहीं मिले। इन्होंने जंग के बाद, क्योंकि हाथ खाली था ना, अब इन्होंने कहा खेमों में हमला करो, मौला के पास पैसा होगा, माल होगा, मनाल होगा, पूरे लोयाल के साथ आए। इन्होंने खेमों को लूटना शुरू किया। वाकई में बच्ची के कान में अगर कोई बाली है, क्या कीमत होगी इस बाली की। ये नहीं कि सकीना दे नहीं रही थी। पहले बच्ची ने ये कहा कि मेरे बाबा की निशानी है, इसे रहने। कहते हैं जालिम बाज ना आया। बच्ची फिर ये कहने लगी कि मुझे हाथ न लगा, मैं खुद उतार कर दूं। मासूम फरमाते हैं कि जालिम ने उतारने की भी मोहलत नहीं दी, बच्ची के कान से खून जारी हुआ। कितना एहतमाम था इस 4 साला बच्ची को शरीयत इलाही का। एक तो मेरी करीब ना ज़ैनब फरमाती है कि जब मैं सकीना के करीब गई, बच्ची चीखें मार के रो रही थी, उठी अम्मा जालिम मेरा मकना लेके चला गया। 4 साला बच्ची पर मुहज्जबा है। आज कितना ख्याल है हमें अपनी बच्ची को, कितना ख्याल है हमारी माँ बहनों को अपने पर्दे का। अब जब मकना उतरा ना, तो सकीना ने दोनों हाथ सर पे रखे ताकि मेरे बालों पे किसी नामहरम की निगाह न पड़े। और हाथ रखने के बाद शायद बच्ची ने सोचा फिर भी निगाह पड़ जाए, तो ज़मीन पे बैठ गई और सर को घुटनों में दे दिया कि निगाह न पड़े। क्योंकि ज़ैनब फरमाती जब सकीना के पास पहुंची ना, मैंने कहा सकीना सर उठा नहीं पुप्पी अम्मा किसी की निगाह न पड़ जाए। सकीना लूटने वाले चले गए, कोई नहीं। फिर भी कहने लगे पुप्पी अम्मा देखो कोई है तो नहीं, मेरे सर पे निगाह पड़ जाए। लाबी ज़ैनब ने कहा सकीना सर तो उठा, एक मरतबा पुप्पी को तो दे।
बच्ची ने जैसे खूबी अम्मा कभी ये है तमाम दीन। लोग पत्थर मारते थे, लेकिन ज़ैनब कहती थी पत्थर मारने से रोकती है, लेकिन मेरे हुसैन को बहुत नहीं करता। बर्दाश्त भी नहीं करते थे कोई ऐसी तोहमत लगाए जो इनको खुदा से दूर करने वाले हो। जब यजीद भरे दरबार में अल्लाह की बुराई करने लगा, ज़ैनब तेरे साथ तेरे खुदा ने किया, तेरे बच्चे तेरे खुदा ने मारे, तेरे हुसैन को तेरे खुदा ने मारा, तुझे असीर तेरे खुदा ने मारा। जब बुराई खुदा की हुई ना तो फौरन कहा माँ रअयतु इल्ला जमीला, ज़ैनब ने रब से हुस्न के अलावा तभी फरमाए मोमिन, अगर आंखों की पलकें मच्छर के पर के बराबर भी गीली हो जाए, खुदा इस अज्र को भी ज़ाया नहीं करता। दिलों को करबला ले जाए, सलाम करे अपने आका की मज़लूमियत। फरमाए जो खुलूस से सलाम करता है खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। इमाम ज़माना फरमाते मोमिन, जब भी दुआ करो खुदा को दुआ से दिया करो। एक मेरी पुफी ज़ैनब का वास्ता, दूसरा मेरी नन्ही सी सकीना का वास्ता। आज दो जुमले इमाम ज़माना की ज़बान से सुनो, किस तरह अपने जद के मसाइल खुद इमाम ने पढ़े। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का नौहार, फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पर। ये जुमले इमाम ज़माना के जुमले। किसी भी जुमले में मासूम ने नाम नहीं लिया कि मैं किसकी मुसीबत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा दिया, समझना अदाकारों का काम है। फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पर, जिनका रंग बदल रहा, ये नया रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शहर के तमाशा में रंग ही लगिया,
मुसलमानों, ये हदीस से सुनकर जिगर फटने लगता है। फरमाया मुसलमानों, कभी हैवान को भी मुंह पर न मारा करो, कभी हैवान को भी मुंह पर न मारा करो। ये बच्ची जब बाबा को देखते थे कहती थी, बाबा मेरे बाबा जरा आंखें खोलो, जरा सकीना का चेहरा देखो। बाबा बच्ची का गुसार छोटा था, लेकिन दारू का हाथ बड़ा था। तभी रिवायत में जुमले इमाम सज्जाद की निगाह पानी पे पड़ते थे, ज़ारो कतार रोते थे। अगर किसी जवान की शादी में जाते कहते, हाय मेरा अली अकबर। किसी गोश के दुकान पे गोश पे निगाह पड़ दे, हाय मेरा गरीब बाबा। किसी को मिलने का मौला, शहादत आपका विरसा है, क्यों इतना रोते हैं? इमाम ने कहा, याकूब का एक यूसुफ हुआ था। शियों पे एतराज करते ना, शिया क्यों रोते हैं? इमाम ने जवाब दिया, तूने कुरान नहीं पढ़ा? याकूब का एक बेटा हुआ था, नबी थे, बेटा जिंदा था। इतना रोए आगे सफर हो गए, रोके कहने लगे, करबला में मेरे 18 यूसुफ मारे। तूने सरकार शहादत मेरा विरसा है, अली असगर के गले में तीर लगना ये मेरा विरसा था। अब्बास के बालू कट जाना ये मेरा विरसा था। मेरे बाबा के जनाजे पे घोड़ों का दौड़ जाना ये मेरा विरसा था। लेकिन पूछने वाले तूने इंसाफ न किया, ये बता क्या शराबी के क्या बाजारों में जाना, क्या ये भी सजाद का विरसा था। जब भी बाजार जाते गोश्त वाले गोश्त में कपड़ा डालते। एक दिन बाजार गए, गोश्त वाला भूल गया कपड़ा न डाला। मौला की निगाह पड़ी, दारू कतार रोने लगे। गोश्त वाले इधर आ, मौला के करीब गया, ये बता तूने सभा करने से पहले पानी लगा? कहता मौला मैं आपका मानने वाला हूँ, मैंने पानी पिलाया। एक मरतबा करबला का रो किया, हाय मेरा अली असगर, 3 दिन का प्यासा बच्चा। अगले समाज ने पूरे बाजार को रुला दिया। फरमाया गोश्त वाले, जब तूने हैवान को ज़बा किया, जब तूने छुरी को तेज किया, मौला में मुसलमान रोके कहने लगे, हाय मेरा गरीब बाबा, खंजरे कुंद से
तीसरे सवाल में कोहराम मपा कर जब तू हैवान को जमा कर रहा था, कोई और हैवान तो तुझे नहीं देख रहा था। ये शीयों को वसीयत है, कभी हैवानों को हैवानों के सामने सवाल किया करो। कहता नहीं मौला मैंने पीछे सवाल किया, एक मरतबा करबला का रुकिया, रोके कहने लगे हाय मेरी बुद्धि सत्तर लम्हों से देख रही थे तुझे हुसैन की प्यास का वास्ता, तुझे 4 साल यतीमा बच्ची का वास्ता, तुझे सगीरा के जख्मी कानों का वास्ता, हमारे मौला का इमाम का ज़हूर फरमा, हम सबको मौला के आवाम में सार शरीफ फरमा, हम सबके सगीरा का